अभी 10th से 11th में आया हूँ, तो ये कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें? कैलकुलेशन कर कर खूब सारी कैलकुलेशंस करो, खूब सारे सवाल करो। कभी भी किसी भी सवाल को ऐसे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं, तो ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, लास्ट तक आंसर लेके आओ। तो कैलकुलेशन करने से कैलकुलेशन अच्छी हो। कभी भी कैलकुलेटर यूज़ मत, है ना? कभी भी बेटा कोई कैलकुलेशन फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर नहीं करनी है, सारी कैलकुलेशन हाथ से करनी। तो बड़े आराम से अगले 3-4 महीने में कैलकुलेशन, खास तौर से मोल कांसेप्ट जैसे चैप्टर बच्चा सोल्व करता है ना, तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है। तो नेवर डू कैलकुलेशन इन जैसे योर कैलकुलेटर और लैपटॉप खुद। फिर ये पीवाईक्यू सॉल्व करना कब शुरू करना है सर? एडवांस के जो पीवाई हैं। वो तो जैसे चैप्टर खत्म हो, बड़ा एडवांस की बुकलेट में या बड़ा आपके पास है ही एडवांस पीएक्यू वाली बुकलेट, तो उसके सवाल बेटा आप निपटा सकते हो हाँ। चैप्टर खत्म हो। फिर ये 48 इयर्स वाली जो बुक होती है वो खरीदना ज़रूरी डिपेंड करता है 40 आपके इयर्स? पास टाइम है थोड़ा बाकी भी कर लो, और अगर टाइम नहीं है बेटा फिर तो फिर आप आपका बड़ा सवाल वहीं खत्म। फिर सर ये कोचिंग के पढ़ाई से ही बोर्ड्स में मार्क्स आ जाएँगे कि अलग से पढ़ना पड़ेगा? वो बेटा अगले साल सोचना, अभी से क्यों सोचना। बाकी बेटा बच्चा तो बोर्ड के लिए जो पढ़ता है वो तो बेटा सिर्फ और सिर्फ पिछले 4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लिख लिख के याद करो, मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं उनको लिख लिख के याद, बड़े आराम से। बाकी एनसीईआरटी तो आप लगातार रीड करते रहते हो।